अगले अतिथि को स्वागत करने के लिए निर्मल दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए। श्री एम नागराज, निदेशक कॉरपोरेट प्लानिंग हडको, वे यहाँ हम सब के बीच इस सत्र में उपस्थित हैं। उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर एम नागराज, निदेशक कॉरपोरेट प्लानिंग हेडको, आपकी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों शॉल भेंट करके स्मृति चिन्ह और साथ ही रामचरितमानस के हिंदी काव्यानुवाद के प्रति उन्हें भेंट की जा रही है। उनका स्वागत। नरेंद्र मेहरा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए हमारे बीच। सबसे पहले मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री एम नागराज, निदेशक कॉरपोरेट प्लानिंग हडको। विषय आप जानते ही हैं, नराकास राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावशाली मंच है। किस रूप में है और किस रूप में आगे उसमें संभावनाएं हैं, इसके लिए श्री एम नागराज। नमस्कार। मंच पर असीन परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय राज्यपाल केरला, आदरणीय अजय कुमार साहब, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रीमती अंशुल आर्य जी, सचिव राजभाषा विभाग, अदर गणमान्य राजभाषा कार्यान्वयन की प्रभावशाली मंच पर से सभी का हार्दिक अभिनंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राजभाषा विभाग द्वारा मुझे ये मंच पर प्रदान किए, इसलिए राजभाषा विभाग का मैं तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। राजभाषा विभाग द्वारा हडको का नरकास दिल्ली का उपक्रम 2 का अध्यक्षता सौंपी हुआ है, इसलिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस नरकास दिल्ली में बिल्कुल 50 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हम लोग हिंदी को प्रमोट कर रहा है। अभी 6 साल में लगभग 80 से ज़्यादा राजभाषा प्रेरक गतिविधियों का आयोजन किया है। इस नरकास को प्रत्येक वर्ष पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मैं इस मंच से संदेश जरूर चाहूँगा, हिंदी हमारा भारत की राजभाषा है। केंद्र सरकार का सभी कार्यालय में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दायित्व हम सबका है। हमें इस दायित्व को सुरुचिपूर्ण तरीके से निभाना होगा। केंद्र सरकार का प्रत्येक कार्यालय में पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण से उत्तर तक प्रत्येक कर्मी अपना अपना समस्त कार्य हिंदी में करे और हिंदी में सिर्फ बात करे। मैं छोटा सा मेरा खुद का उदाहरण देना चाहूँगा 1 मिनट में। मैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक रहने वाला हूँ। मेरा कर्मभूमि मेरा जन्मभूमि तमिलनाडु है। मेरा कर्मभूमि दिल्ली है। मैं सन 1990 में हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली आया था। साउथ में खासकर हम लोगों का पास स्वेटर का इतना सुविधा नहीं होता था, बिकॉज गर्मी होता है। दिल्ली का मौसम में कर्नाटक एक्सप्रेस में आके दिल्ली उतरा। दिल्ली उतरने के बाद मेरे को ये लगा था सर्दी का दिसंबर का। उसका साथ साथ में सामने जाके एक ढाबा में खाना खाने गया था। साउथ इंडिया में हम लोग इडली लेंगे तो सांभर फ्री, चटनी फ्री, डोसा लेंगे तो सांभर एंड चटनी फ्री। उसी तरीके से मैं जाके ढाबा में उनको इशारे से बोला रोटी दे दो। वो कहना नहीं सर सब्जी लेना पड़ेगा। आई सेड नो, सिर्फ रोटी लूँगा। काफ़ी देर के बाद मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, यदि हम कर्मभूमि दिल्ली में रहना तो हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने हिंदी, प्रबोध, प्रज्ञा, प्रवीण तीनों में डिस्टिंक्शन से पास किया। हडको में खासकर हमने एक रूल बना रखा है, जो भी दक्षिण भारत के लोग भी हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। जो ऑफिस में अंग्रेजी भी नहीं बात करेंगे, प्लस साउथ इंडिया भाषा में बिल्कुल नहीं बात करेंगे। आफ्टर ऑफिस हम बात कर सकते हैं, बट ऑफिस में तो हम जरूरी एक का नियम बना रखा है और एक व्यक्ति हमने पालन कर रहा है। इन्हीं शब्दों का साथ आप सबको कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार श्री एम नागराज जी, हडको के निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग। और देश भर में नराकास के माध्यम से जो राजभाषा का क्रियान्वयन और ज़मीनी स्तर पर धरातल पर उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, आप जैसी विभूतियों ने उसको एक गति दी है। इसके लिए अभिनंदन और वंदन आपका।
नगर राजभाषा नराकाज सम्मान के लिए अब विजेताओं को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। क क्षेत्र से अध्यक्ष नराकाज दिल्ली 2 उपक्रम प्रथम स्थान के लिए शील ग्रहण करने आ रहे हैं श्री एम नागराज, जो मंच पर ही उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बधाई। प्रथम स्थान पर ही प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए बुला रहे हैं सदस्य सचिव नराकाज दिल्ली 2 उपक्रम श्री अशोक कुमार जी।